Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप सभी जानते हैं जैसे कि आज क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज़ को सेलिब्रेट करिए, लेकिन साथ के साथ ही पढ़ना बंद नहीं करना अपने को। पढ़ाई में थोड़ी सी और तेज़ी लेके आइए, क्योंकि आने वाले नए साल में आपके पास में बहुत सारे, अगर मैं कहूँ आप लोगों से, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ, एक अच्छे खासे नंबर में वैकेंसी आ रही है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा मन लगा के पढ़े, और जो सेलिब्रेशन है करते रहें। मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक। अब चलिए आज के इस डिस्कशन को मैं जब शुरू कर रहा हूँ आपके साथ में, तो आज हम लोग सबसे पहले एक वर्ड देख रहे हैं बेटा, क्लाउड। देयर इज अ वर्ड क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है? ताकत। ताकत की बात हो रही है। ताकत मतलब बल। अब ये किस तरह का ताकत होता है, किस तरह की बात होती है, उसको जरा समझे। इन्फ्लुएंस और पावर, यानी कि आपका किसी और पे जो प्रभाव होता है, यानी कि औरों को आपने कितने अच्छे से अपने कंट्रोल में ले रखा है, उनके ऊपर आपकी जो पोजीशन है या फिर होल्ड जो हो रखा है वो कितना अच्छा है, उसको समझना है। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं क्लाउड, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। यानी कि पॉलिटिक्स और बिजनेस में जो पावर होता है, किसी तेरे को पता नहीं मेरे में कितना पावर है, पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना लोग बाग ऐसे, तो उनको उसकी जगह ये बोलना चाहिए कि तेरे को पता नहीं मेरे में कितना क्लाउड है। क्लाउड मतलब पोजीशन है, मेरे पास पावर है, कितना पावर मैं एक्वायर करके रखा हुआ हूँ। उस कंडीशन को आपके पास में समझने के लिए वर्ड होता है क्लाउड। आई होप क्लियर हुआ। चलिए, इसी के लिए अगर हम लोग नॉर्मल सेंस में, ये सारे के सारे जो वर्ड बेटा आपके पास में अभी आप देख रहे हो, ये सब नॉर्मल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्मैक करना, किसी को आप स्मैक कर रहे हो, स्लैप कर रहे हो, थम कर रहे हो, आपके पास पावर होगा तभी तो आप स्लैप करोगे, थम तभी करोगे, पंच तभी कर सकते हो। एक तरीके से सारे के सारे जो वर्ड हम लोगों ने लिए हैं वो सब के सब आपके पास में किस सेंस में हो जाएंगे बेटा? ये सारे के सारे आपके पास में सेंस करेंगे किसको? नाउन को। लेकिन आपके पास जो वर्ड है क्लाउड, क्लाउड आपके पास में इस कंडीशन को शो करने की कोशिश करता है, ठीक। हिट कर रहे हो, नॉक कर रहे हो, बैंग कर रहे हो, कप कर रहे हो, स्पैंकिंग कर रहे हो, स्पैंक कर रहे हो, टेप कर रहे हो, क्लिप, वेक, वेल ऑफ और कोलैबरिंग, स्मैक और स्पैंकिंग, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो जाएंगे बेटा किसके लिए? क्लाउड के लिए, ठीक। कुछ जगह अगर मैं इसका मीनिंग कन्वे करना चाहूं तो पोजीशन के सेंस में भी यूज कर सकता हूं, ठीक। आपके पास में पावर एक्वायरेशन कितनी है वो भी आपके पास में इसमें हम लोग देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी सारी जगह है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो वर्ड के मीनिंग होते हैं वो वर्ड के मीनिंग हमेशा वेरी करते हैं सेंटेंस और सिचुएशन के ऊपर। सेंटेंस में उस वर्ड का जो मीनिंग है वो अकॉर्डिंग सिनेरियो हम लोग कन्वे करते हैं। वहां पर उसका जो सिनेरियो बन के आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मीनिंग कन्वे करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास में मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा कि ही इज assumed as the प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर इसलिए लिखा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और बनना सब चाहते हैं हालांकि, ठीक है। तो ही इज अज्यूम्ड। अज्यूम्ड मतलब अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर वो मानने वाला सेंस नहीं हम लोग कन्वे करेंगे बेटा। यहाँ पर जिसका एक मीनिंग कन्वे होता है वो होता है अपॉइंटेड का। तो यहाँ पर अब मैं सोचूं कि यहाँ पर कि अज्यूम कर लिया जाए, मान लिया जाए, हम लोग वहां पर कल्पना करने की बात करें तो कल्पना करना इसका यहाँ पर मीनिंग एटलीस्ट हम लोग नहीं लेंगे। आप सोचो कि कल्पना करना में इसका यहाँ पर मीनिंग लूं, नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाऊंगा उस जगह। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो सिचुएशन और सिनेरियो के हिसाब से हम लोग कन्वे करते हैं। आई होप क्लियर हुआ आपको। चलिए वापस से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पोजीशन आपने एक्वायर कर रखी है, पोजीशन होल्ड कर रखी है, आपका पावर क्या है उस जगह वो अगर आपको बताना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड क्लाउड, ठीक। ऑपोजिट चले, इसका ऑपोजिट आपका कोई प्रभाव नहीं है, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एमलेसनेस है वहां पर, पावरलेसनेस है, आपको कोई पूछता भी नहीं है वहां पर, हेल्पलेसनेस है, इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी जो वर्ड होता है नपुंसकता के सेंस में यूज करते हैं और लोग बाग इसमें यही बोलते हैं कि आपका कोई प्रभाव नहीं है, आप में उसके लिए पावर नहीं है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंस और ये सारे के सारे वर्ड वापस रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। सारे वर्ड आपके पास में, जहां पर आपके पास में आपका किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है या वी कैन से इन्फ्लुएंस नहीं है या फिर होल्ड नहीं है, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करना चाहूँ कंट्रोल,
तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के ऊपर अपनी पकड़ बनाते हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। देयर इज अनदर वर्ड। इस वर्ड को बेटा आपको याद हो तो हम लोग पहले की जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज में अगर हम लोग देखें तो ये वर्ड एक दो बार आ चुका है, साइटेड। साइटेड वर्ड जो आपके पास में है वो एक वर्ब की कैटेगरी कन्वे करता है। ठीक, उसका मतलब होता है कोई चीज का हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं, कोई चीज को हम लोग यूज कर रहे होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर रखा होता है उस चीज के लिए, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं बेटा साइटेड। टू मेंशन समथिंग और यूज समबडीज एग्जैक्ट वर्ड्स एज एन एग्जांपल। आपने पहले टू सपोर्ट, ठीक, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि कोई केस लड़ा जाता है और उस केस में जो वर्डिक्ट अगर जज सुना रहा हो तो उसको वापस से क्रॉस करवाने के लिए या फिर उसके ऊपर ऑपोजिशन लाने के लिए कहीं बहुत सी बार जो बहुत सारे एडवोकेट होते हैं वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने कोई पहले फैसला दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई फैसला दे रखा हो, तो उसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं और बोलते हैं कि आपने यहाँ पर भी ये फैसला दिया था, तो या तो उस फैसले को इनकार करो या फिर इसमें भी वही सेम वर्डिक्ट आपको देना पड़ेगा। तो बहुत सी बार उसके लिए भी हम लोग ये यूज करते हैं, तो वो साइडेड हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर टू सपोर्ट और एज प्रूफ व्हाट यू आर सेइंग, कि जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है, ये चीज पहले भी हो चुकी है, पहले भी जो चीज प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वी कैन से प्रैक्टिस्ड हम लोग कह सकते हैं, मेंशन्ड इसके लिए कह सकते हैं, क्योटेड जो ऑलरेडी बोल दी गई है बात, ठीक है, रेफरेंस्ड हो गया, एड्यूस्ड हो गया, स्पेसिफाइड, इलस्ट्रेटेड जो पहले ही बता दिया गया है बेटा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड जिसको हम लोग पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, एज अ प्रूफ हम लोग वहां पर रख चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे साइटेड। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग चलें। आपने उसी से मना कर दिया, टैग कर लिया या फिर कंसील कर दिया। कंसील का एक मतलब जो होता है वो हाइड करना भी होता है बेटा, ठीक है, कंसील, डिनाई या टेक, ये सारे के सारे वर्ड। अच्छा ये रिपीट हुए हैं क्या? विदहोल्ड अपने पास खुद के पास रख लिया, ये भी एक पॉसिबल उसका मीनिंग हो सकता है। द नेक्स्ट वर्ड, अगर हम लोग इस वर्ड की बात करना चाहें तो ये जो वर्ड आपके पास में यहाँ पर दिख रहा है इसमें बेटा लगा हुआ क्या है? आईएनजी। आईएनजी अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल सी बात हुई ना कि ये वर्ड आपके पास में किस कैटेगरी में जाएगा? वर्ब की कैटेगरी में। अब वर्ब की कैटेगरी में जाया तो वो व्यक्ति जो उस पीड़ा को सह रहा है, ऑफ अ प्रॉब्लम और इलनेस कॉज पेन और ट्रबलिंग टू अफेक्ट एडवर्सली। अब अगर हम लोग देखना चाहे तो वर्ब चाहे तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा एक और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पीड़ित हो तो उसके फॉर्म में एडजेक्टिव के सेंस में भी हम लोग इसका एक मीनिंग पॉसिबली कन्वे कर सकते हैं। लाइक इसको ऐसे समझो, बहुत सारे जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है एक्साइटेड। अब एक्साइटेड जैसे ही मैं वर्ड लिख रहा हूं तो ये मेरे पास वर्ब का भी काम कर जाएगा, और वहीं पर अगर मैं देखूं तो बेटा यही वर्ड मेरे पास में एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगा। दोनों जगह मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्वाइट पॉसिबल, दोनों जगह ये चीज पॉसिबल है अपने पास में। ठीक ठीक। अच्छा मुझे बताइए, एक्साइटेड जो वर्ड हम लोग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों सेंस में देख रहे हैं, उसके लिए नाउन क्या बनेगी? एक्साइटेड के लिए नाउन कौन सा वर्ड होगा? नाउन के फॉर्म में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। आई होप आप लोग ऐसा करोगे, ठीक है, प्लीज। afflicting of a problem or illness cause pain or trouble to affect adversely, affalling जिसके लिए कोई दिक्कत हुई हो और बहुत सीरियस दिक्कत हुई हो, सिवियर दिक्कत हुई हो, सिवियर कंडीशन में हो, एट्रोसियस हो गया, कैलामिटोनियस डैमेजिंग जहां पर नुकसान हुआ हो किसी बात को लेके, डेप्लोरेबल देयर इज अ वर्ड, डायर हुआ आपके पास में, अपॉलिंग हो गया आपके पास में, ठीक है, ड्रेडफुल हुआ आपके पास में, एग्रेगियस देयर इज अ वर्ड, फ्लैग्रेंट, ग्लैगरिंग, हीनियस, हीनियस जो कोई काम बुरा होता है, बहुत अधिक बुरा होगा कोई काम, ठीक है, जघन्य हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक बेटा जघन्य, ठीक है, वेरी हीनियस, ठीक है, इंटॉलरेबल जिसको हम लोग सह नहीं सकते, वही चीज आपके पास में हीनियस होती है। इवन वी कैन नॉट अज्यूम इट, हम लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई खतरनाक अगर काम होता है तो उसको बोलते हैं हीनियस। घटिया वाहियात जो काम होता है उसको बोलते हैं हीनियस, ठीक है बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें।
सॉरी, अच्छा इसके ऑपोजिट तो अभी देखे ही नहीं हमने। जो चीज औरों के लिए बुरी हो जाती, हो सकता है किसी के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, बियरेबल हो, उसको सहन कर सकता है लोग, ब्लेस्ड हो गया उनके लिए, उनको अच्छा लग रहा है उसमें, उसको मजा आता है उसमें, कंफर्ट हो, कंसील हो और डिलाइटेड हो। अच्छा, तो अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो वो उसके लिए ये वर्ड हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। लेकिन वो एक दूसरा व्यक्ति है, वो खुश हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो उसका एकदम क्या हो रहा है, ऑपोजिट, उस सिचुएशन का एकदम से ऑपोजिट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सारे के सारे ये वर्ड है। आई होप क्लियर हुआ। द नेक्स्ट वर्ड प्रेस्टीज। अच्छा, प्रेस्टीज से ये मत समझना कि कुकर है, कुकर की कंपनी का नाम प्रेस्टीज है, लेकिन उन्होंने कितना अच्छे से सोच के नाम रखा है ना। देखो क्या रखा है उन्होंने, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब आपके पास में किसी की क्या होती है, एक डिग्निटी मेंटेन हो रही है कहीं पर, एक सम्मान की जो बात होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक तरीके से प्रतिष्ठा होती है। वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट, जो आपकी रिस्पेक्ट सब जगह जो फैली हुई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेस्टीज। ठीक है। एंड एडमायरेशन, जहां पर लोग बाग आपको एडमायर करते हो या अप्रिशिएट करते हो, आपका जो अप्रिशिएशन है वो लोगों के बीच में इतना अच्छे से फैला हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्टीज। फेल्ट फॉर समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन ऑफ देयर अचीवमेंट और क्वालिटीज, उनकी अचीवमेंट क्या रहे हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज है, उसके हिसाब से। देखो बहुत सी बार हम लोग कहीं पर जाते हैं और जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा का नाम लेते हैं कि मेरे पापा वो है, मम्मी वो है, अरे बहुत अच्छे इंसान है, तो वो उनकी क्या होती है बेटा, उनका एक तरीके से रिस्पेक्ट है जो वो लोग शो कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा का एडमायरेशन है जो वो लोग बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब उन्होंने कुछ तो उनके साथ अच्छा किया ही होगा जिसकी वजह से वो उनको अच्छा बता रहे हैं, कोई तो क्वालिटी रही होगी ना उनमें जिसकी वजह से वो उनको अच्छा बता रहे हैं, तो उसकी उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्रतिष्ठा या फिर प्रेस्टीज। ठीक, अभी अपनी नहीं बनी है, अभी बनना बाकी है भैया। ठीक, कैचिट हो गया आपके पास में, डिग्निटी हो गया, एस्टीम हो गया, इंपॉर्टेंस, पावर, प्रोमिनेंस, रेपुटेशन, स्टैंडिंग, स्टेचर यानी कि उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में। ठीक है, ये वर्ड आ गया ना, देखो वेट, रेपुटेशन और स्टैंडिंग, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है जो प्रेस्टीज के लिए सिमिलर हो जाएंगे। इसी का ऑपोजिट देखना चाहें हम लोग तो इनसिग्निफिकेंस, जहां पर उनको कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंस, उनका कोई मतलब ही नहीं है, डिसरिगार्डेड या फिर डिसरिस्पेक्ट, ये हम लोग उसके लिए हम लोग कह सकते हैं। ये इसके पॉसिबल जो एंटोनिम्स हो सकते हैं वो है, इसके अलावा भी हम ये नहीं कह सकते कि इनके सिर्फ यही, केवल यही इसके लिए एंटोनिम्स होंगे, और भी बहुत सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं हम लोग देखना चाहें तो, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना मीनिंग चेंज हो सकता है। द नेक्स्ट वर्ड लॉरेट। लॉरेट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई अ पर्सन हु इज ऑनर्ड विद एन अवार्ड, जिसको कोई सम्मान मिला हो, कोई पुरस्कार मिला हो, जो पुरस्कार विजेता रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेट। अभी लॉरेट किसी भी सेंस में हो सकता है, लिटरेचर के सेंस में हो सकता है, कहीं पर हो सकता है उनकी स्टोरीज अच्छी हो, पोएम्स अच्छी हो, अच्छी बुक्स लिखते हो, नॉवेल्स अच्छा लिखते हो, तो उस कंडीशन में उनको हम लोग बोलते हैं लॉरेट। क्योंकि कंपटीशन हुआ हो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जीत गए तो लॉरेट हुए। ठीक, फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं इंटेलेक्चुअल इधर से जुड़ी हुई जो भी होती हैं, तो उसके लिए उन्हें अगर कोई सम्मान मिलता होगा तो उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो इसको ये सम्मान मिला है वो क्या हुआ, लॉरेट हुआ बेटा। ठीक, अक्लेम्ड, लाइनाइज्ड, रिवर्ड, बिग, बिग नेम उनका नाम हुआ है, एमिनेंट काम किया है उन्होंने, उनको फेम हासिल हुई है या फिर उनकी जो ग्लोरी है सब तरफ फैली है, यानी कि ग्लोरियस उन्होंने काम किया हो, तो उसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, और इसीलिए उनको बोलते हैं लॉरेट। ठीक है बेटा, ऑपोजिट देखें, इन एग्जाल्टेड, इनग्लोरियस, जहां पर उनकी कोई ग्लोरी नहीं है, बस पड़े हुए हैं शांति से, प्लेन है, सिंपल व्यक्ति हैं बिल्कुल ही, अगर वो सिंपल है तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट होगा इसका, अननोन। ठीक, इसको कोई जानता ही नहीं है, और जिसको सब जानते हैं इसका मतलब कुछ तो क्या होगा, कुछ तो अचीवमेंट उनके रहे हो, तो ये सारे सारे आपके पास ऑपोजिट और ये आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ठीक, अरे खत्म हो गया। ठीक, अच्छा लास्ट में एक आपको बोनस देते जाता हूं। ठीक है, देयर इज अ वर्ड हॉग। ठीक, ये बोनस
आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, होग का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। बताएं, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बता सकते हैं, ठीक। होग जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, अगर जब इस वीडियो का प्रीमियर चल रहा होगा तब आपको आंसर करना है, उसमें जो उसका लाइव चीट चलेगा ना, तो उसमें आंसर करना है आपको, ठीक है। तो होग का जो मीनिंग होता है बेटा, ये सिमिलर वर्ड है किसके लिए, पिग के लिए, ठीक है बेटा, सिंपल सा वर्ड है। आप जानते हैं कि नहीं जानते, अगर जानते हो तो प्लीज गिव थम्स अप, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक। लेकिन अगर आप जानते थे कि होग का मतलब पिग होता है, सुअर होता है, तो बेटा गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, और मैरी क्रिसमस वंस अगेन, ठीक है, थैंक यू।